Woohoo. So hello guys and welcome back to my channel and this is the वीडियो जो मैंने कल परसों स्टोरी लगाई थी उससे रिलेटेड है। इसमें हम कोशिश करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी करने की। ओए बैठ। हर किसी के फ्रेंड ग्रुप में और फ्रेंड सर्कल में कुछ अलग अलग तरीके के दोस्त होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं चालाक होते हैं, कुछ होते हैं बदतमीज, कुछ होते हैं मतलबी और कुछ ऐसे होते हैं बदमाश। यस, बदमाश बदमाश इट्स नॉट फनी। बदमाश आपको हर ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, है ना। मतलब हर ग्रुप में एक दो बंदे ऐसे होते हैं बदमाश तरीके के, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा घंटा, उनसे आपको सीखने को मिलेगा कुछ भी नहीं, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। और हाँ, अगर आपको सीखने को मिलेगा तो सिर्फ एक चीज जो होगी बदमाश वाली स्टोरी लगाना, हाउ टू क्रिएट बदमाश स्टोरी। लेकिन इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमारा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, मरने दो। लेकिन अगर हम बात करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं ट्रिप की या कहीं घूमने जाने की, उसमें से मतलब मज़े करने हैं, मज़े लेने हैं, तो दो फ्रेंड जाएंगे। मतलब जैसे ही ट्रिप हुई स्टार्ट, अपन दो फ्रेंड हैं, मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं, तो मज़े आएंगे। मज़े हम करेंगे, फुल मज़े, फुल एंजॉय, पूरा नेचर का व्यू, मतलब एक एक पॉइंट मिस किए बिना सब देखते रहेंगे और मज़े लेंगे। लेकिन यही अगर आपने गलती से भी कर लिए 3 दोस्तों के साथ ट्रिप की तैयारी, तो भूल जाओ कि आप मज़े ले पाएंगे। क्योंकि जब 3 दोस्त एक साथ होंगे तो मुझे ट्रिप के नहीं, मुझे आपके लिए जाएंगे, मुझे सफ़र के नहीं, मुझे आप ही के लिए जाएंगे। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे या तो आपके लिए जा रहे हैं या आप सामने वाले के मज़े ले रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मज़े लेते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ यार, मेरे मज़े लिए जाते हैं। 3 दोस्त है, हम 2 दोस्त जा रहे हैं अगर, तो सामने वाला मेरे लिए भाई ये होगा, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। लेकिन जैसे ही हम 3 हो गए, दोनों एक पार्टी में चले जाते, मैं रह जाता हूँ अकेला। दोनों मेरे को इतना सताते, इतना मतलब क्या बताऊँ। ऐसे ही एक ट्रिप के बारे में बताता हूँ मैं, अपनी जर्नी के बारे में। मतलब मैं सूरत से अपने घर पे आ रहा था उस टाइम की। मतलब हम 3 दोस्त थे, सूरत कुछ काम से गए थे, तीनों अलग अलग गए थे। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो तीनों साथ में थे। हम अपने रूम से निकले और रूम से निकलते ही हम गए सीधा रेलवे स्टेशन गए तो हमें पता चला हमारे पास बहुत पैसा है। हम तीनों के पास इतना पैसा है कि हम खुद की पर्सनल गाड़ी करके घर जा सकते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया, ट्रेन को अभी टाइम था 4-5 घंटे का, हम घूमने निकल गए। और घूमने निकलने के चक्कर में हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा, उन दोनों नालायकों ने मेरे सारे पैसे खर्च करवा दिए। क्यों? क्योंकि उनके पास खुले पैसे नहीं थे और मेरे पास खुले थे। उनके पास ऑनलाइन भी नहीं थे, उनके पास कैश थे, वो भी मतलब 1000 500 के नोट। अब मेरे को झकमरा के देने पड़े, ऐसा आता ही नहीं कि मैं उनके लिए पैसे खर्च करूं, मेरे को झकमरा के देने पड़े। एक तो वो दोनों नालायक किसी भी दुकान पे जाके ऐसे हंगामा करने लगेगा, भाई मैं दूंगा, दोनों झगड़ रहे और मैं ठहरा पता नहीं किस खानदान से। मुझे ऐसे बेइज्जती बहुत बुरी लगती है जब मेरे 2 दोस्त पैसे के लिए झगड़ रहे, तो मैं मतलब बहुत ही रईस चादर की तरफ से निकालता हुआ, कितना हुआ बिल, ये ले काट ले। और इसी चक्कर में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। हाँ, उन दोनों से कम पैसे ही थे मेरे पास, वो भी उन दोनों ने खर्च करवा दिया। अब मेरे पास टिकट लेने के पैसे नहीं है। और हमें क्या बोलते हैं, अपने पापा को कॉल लगा, उनके पास से पैसे मंगा। अब मैं कहा चलो कोई नहीं, घूमने हुए तो खर्च हो गए। पापा को बोला, पापा ने कर दिए टिकट के पैसे। लेकिन पापा ने भी सिर्फ इतने ही पैसे किए जितने का एक टिकट आता है। मतलब पापा तो पापा है यार, एक टिकट के पैसे, और वो सिर्फ मेरे टिकट के पैसे। अब चलो टिकट तो ले लिया, लेकिन बाकी खर्चा क्या उठाऊंगा मैं। बस ट्रेन में कुछ खाने पीने का मन तो होता है कि नहीं होता है, लोग खाने पीने की बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन क्या मतलब
हम कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। क्योंकि हुआ ऐसा, जैसे हुई ट्रेन स्टार्ट सॉरी, जैसे ही हम गए रेलवे स्टेशन के अंदर, हमने लिए टिकट, उन दोनों ने टिकट लिए, हरामजादों ने मेरे टिकट के पैसे भी मुझसे ही लिए। ऐसा नहीं कि भाई इसके पास पैसे का, मैं तो इसको माफ करते थे, लेकिन मैं भी बहुत चालाक आदमी हूँ। मैंने भी बोल दिया पैसे ऑनलाइन है, कैश नहीं है मेरे पास। और उन दोनों को फाइनली मेरे आधे पैसे देने पड़े। और उसके बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हुई कि मैं कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि लिटरली गाइस, मतलब वो दोनों इतने गए गुजरे थे, इतने नालायक थे, इतने मतलब बददिमाग लौंडे थे। बोलते हैं कि हम जाए कहाँ, मतलब उनको भी घर पे ही जाना है, मेरे को भी घर पे ही जाना है, लेकिन कोई डिसाइड नहीं है कि जाना कहाँ है। तो मैंने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया चलो मेरे घर पे चलते हैं, और फिर कल परसों मुझे वापस सिरोही भी जाना है उस काम से। तो बोले चलो चलते हैं। आधा घंटा 1 घंटा बहस करने के बाद वो दोनों माने कि चलो मेरे घर पे जाते हैं। टिकट मेरे घर के लिए, टिकट विकट लेके हम जैसे ही बैठे प्लेटफॉर्म पे, हमने उधर जाके और थोड़ा नाश्ता किया। हमारी ट्रेन लेट है, यस हमारी ट्रेन लेट है। और ये पता चलता ही उन्होंने फोन में देखा कि ट्रेन कितनी लेट है या इससे पहले कौन सी ट्रेन है, तो उनको उससे पहले दिखी ट्रेन पिंडवाड़ा की। अब हमने टिकट कौन से लिया, जालोर के, और मूड कहाँ जाने का बना रहा है, पिंडवाड़ा। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरे को नहीं आना। तो जैसी ट्रेन आई, वो दोनों हरामी मेरा बैग लेके सीधा ट्रेन में घुस गए। मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, ऐसे एकदम रिलैक्स हो गए। वो मेरा बैग लेके गए। मैंने कहा मैं आने वाला नहीं है, तुम जो करना करो, मैं अपना टिकट कर लिए घर पे जाऊँगा। बोलते टिकट तो मेरे पास है। मैं कही है, बोलते हाँ भाई टिकट मेरे पास है, तेरा टिकट भी मेरे पास है, और हमारे पास ही है। मैं उनका मुंह देखता रह गया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि भाईचारा बहुत बड़ा होता है। और वो दोनों मुझे उठा कर ट्रेन में लेके चले गए। मतलब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि मेरा किडनैप हो रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों में किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा इसे क्यों उठा के लेके जा रहे हो। पर लोगों को पड़ी ही नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं इस गैंडे भैंसे को ले जाकर क्या ही करेंगे, उठाने दो, धरती का बोझ कम होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बालक बेचारा गरीब होगा, तो क्या पता इसको किडनैप कर रहे, इसे छुड़ा लिया जाए। किसी ने नहीं सोचा। वो दोनों मेरे को ऐसे मतलब लिटरली गाइस, सही बता रहा हूँ, उठा के ट्रेन में लेके चले गए। ट्रेन में लेके तो चले गए, लेकिन बिठाया कहाँ पे, ताकि मैं उतर ना पाऊँ ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ना, बर्थ। वो दोनों बैठे नीचे वाली बर्थ पे, मेरे को बिठाया ऊपर वाली बर्थ पे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी ये दोनों नीचे बैठे, मैं खुद जाता हूँ बैग लेके। तो इतने में एक ऊपर आ गया और मुझे पकड़ के बैठ गया। बोलते जाने तो नहीं देंगे। मैं कहा जाना तो पड़ेगा। बोलते नहीं। मैं कहा हाँ, नहीं। मैंने कहा हाँ। बोलते नहीं। मैंने कहा हाँ। इतने में आया मेरे पापा का कॉल, और जैसे ही मेरे पापा का कॉल आया, हम तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि तीनों की किसी से नहीं पड़ती, सिर्फ मेरे पापा से पड़ती है तीनों की। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने मेरे पापा से कुछ बात इस तरीके से की थी कि उनकी फटने जायज़ थी। लेकिन फिर भी भाई साहब, कमीनेपन की हदें होती है। उन्होंने वो सारी हदें पार की और मेरे पापा से बात खुद की। बात करके क्या बोलता है, अंकल जी ये लड़का हमारे साथ आ रहा है। पापा बोले हाँ तुम्हारे साथ तो आ रहा है, लेकिन इधर ही आ रहे हो ना, टिकट यहाँ का लिया है तुम। बोले नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहे, हम वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे पापा बोले वहाँ पे कहाँ पे? हाँ पिंडवाड़ा जा रहे हैं। उसने मेरे पापा ने फ़ोन उनको बोला, अर्शन को दो। मेरे को फ़ोन बोला। मैं हाँ हाँ पापा। तो पापा क्या बोले पता है, बेटा पिंडवाड़ा जाएगा, वहाँ से सिरोही आएगा, सिरोही से घर आएगा, खर्चा कितना होगा, तेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे तो फिर वहाँ से घर पे कैसे आएगा। उतने में दोनों घर में क्या बोले, अंकल जी उसकी टेंशन मत लो, वो पैसे हम दे देंगे। तो मेरे पापा ने भी डायलॉग मार दिया, तो टिकट के पैसे ही देते हैं कमीनों। मतलब टिकट के पैसे देने नहीं है उनको, बस ये मेरे को साथ साथ में लेके जाना है, और वहाँ से घर पे आने के पैसे वो दे रहे हैं। फिर
पापा की खोपड़ी खिसक गई। पापा को आ गया गुस्सा क्योंकि उन दोनों ने मजाक मजाक में बात करते करते फोन कट कर दिया। और मेरी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं वो कट किया हुआ फोन वापस करूं। उतने में मेरी मम्मी का फोन आया, बोलते तेरे पापा गुस्से में। तो कहाँ पे है? मैं कहाँ पे गया? ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन जा रही है सीधा पिंडवाड़ा। हाँ, मम्मी के साथ मैं ऐसे ही मजाक मजाक में बात कर लेता और मम्मी ने कहा तेरे पापा से बात कर। और मेरी हालत ऐसी हुई भाई साहब, क्या बताऊं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ ने कहा मैं अपने पापा से बात कर। और मैंने पापा से बात की तो पापा बोले इन दोनों नालायकों का साथ छोड़ और अहमदाबाद उतर जा। दैट्स द मेन ट्विस्ट। अहमदाबाद उतर जा। मैं क्या अहमदाबाद जाके करूँगा क्या? पे जाके करूँगा क्या? पापा बोलते तेरे को बोला उतना करना। अब देखो, मैं कोई प्रभु श्री राम की तरह आज्ञाकारी बालक तो हूँ नहीं, ना ही श्रवण के जैसा कोई बालक हूँ। बस दिक्कत इधर रह रही है कि पापा ने बचपन में इतना पीटा कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं पापा की बात टाल नहीं पाया। और उन दोनों को मना करने के बावजूद मेरे को उतरना पड़ा। लेकिन उतरते उससे पहले मैं पता चला कि अभी ट्रेन रवाना हुई है। जस्ट ट्रेन निकली, मैंने पापा से बात करके बोला ठीक है कोई नहीं। और जब पापा ने पूछा ट्रेन निकली या निकल नहीं, तो वो बोलते हैं अंकल ट्रेन तो निकल गई है, 2 स्टेशन आगे आ गई, अब यहाँ बीच में कहाँ उतारेंगे, इसको साथ में लेके चलते हैं। फिर क्या करे, हुआ ऐसा, ट्रेन आगे चली, फ़ोन कट कर दिया। मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया। पापा के 5 मिस कॉल हुए नहीं, क्योंकि हम 3 दोस्त हैं ना, तो मतलब एक दूसरे की जब तक उड़ाएंगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। हम ट्रेन में बैठे हुए, मैं ऊपर वाले बर्थ पे बैठा हूँ, वो दोनों नीचे बैठे हैं और बैठे बैठे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं, बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं। सामने बैठी एक आंटी ने भी बोल दिया बेटा ये कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब तुम लोग कुछ भी बोलोगे। तो आंटी को क्या बोलते, आंटी देखो ऐसा ये तो ये वो है, और आंटी को भी अपने साथ ले लिया। मतलब गाइस, मैं उस वक्त इतना बेबस और बेसहारा महसूस कर रहा था कि क्या बताऊँ। आंटी भी उनके साथ, वो दोनों भी। और उतने में मेरे को एक सहारा मिला। सहारा क्या मिला, नीचे से एक दोस्त ऊपर आया, क्योंकि अब वो 3 हो गए हैं तो उनकी उसकी भी गाड़ी में खुजली होने लगी। वो बोला नहीं मैं तो भाई के साथ जाऊंगा, भाई अपना भाई है, और करके ऊपर आ गया। जैसे आया ऊपर मेरे पास, मुझे लगा ये मेरी बेइज्जती करेगा। मैंने 1 घंटा मारा किस के, तो क्या बोलता है तूने मेरे को मारी कैसे? और हम दोनों उधर झगड़ने लग गए, एक दूसरे का मारे, ये वो, ये इधर से नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से। उतने में वो तीसरा भी मजे लेने के लिए ऊपर आ गया। अब हम ये सोच रहे थे तीनों कि हम तीनों तो झगड़ ही रहे हैं, अगर गलती से आंटी को झगड़ने का मूड हुआ। अब देखो झगड़ने में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, हम आंटी के साथ भी झगड़ते हैं, लेकिन बुजुर्ग है ना, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है कि हम बुजुर्गों के साथ इस तरीके हाथापाई करें। करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। वाह मोदी जी वाह। ऐसा हुआ कि हम तीनों ने डिसाइड किया लड़े क्यों, रोस्टिंग ही मारते एक दूसरे की। ऐसे ऐसे डायलॉग फेंक फेंक के मारे, ऐसे ऐसे डायलॉग फेंक फेंक के मारे। नीचे जितने भी लोग बैठे थे सारे पक गए और बोले बेटा आराम से सोने दो, रात होने का ही है। मैं कहा तो रात होने का ही है तो इससे हमारा क्या लेन देन, हमको तो आधी रात को उतरना है, अब हम सो तो नहीं सकते ना। ये बोलते ही हम तीनों सो गए। एक सामने वाली बर्थ पे जाके सो रहे, मैं वहाँ पे सो रहा हूँ, एक नीचे वाली बर्थ पे जाके सो गया। मतलब ट्रेन बिल्कुल खाली थी उस टाइम भाई साहब। मतलब मैंने ट्रेन में इतनी कम भीड़ पहली बार देखी थी शायद। टाइम जैसे जैसे बीता मेरे को पता चला मेरा स्टेशन नज़दीक आने वाला है। वो दोनों फ़ोन देख रहे हैं। मैं कहा अगर इनको पता चला यहाँ पे भी उतरने नहीं देंगे ना लाइक। मैंने कहा भाई तीनों को पास टिकट नहीं है, अगर टीटी आ गया, टीसी आ गया तो क्या करेंगे? तो बोलते बाथरूम में चले जाएंगे। हम तीनों बाथरूम में चले जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अपना लगेज बोलते इधर ही रख देंगे, कौन लेके जाएगा? मैं लेके कौन जाएगा का क्या मतलब? इधर सामने इतने लोग बैठे, किसी को फर्क पड़ता है कि हमारे लगेज के ऊपर कौन उंगली कर रहा है? नहीं पड़ता।
तो हम किसके भरोसे लगेज छोड़े। लेकिन माने ही नहीं। बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इतने में फिर मैंने कहा चलो तुम दोनों से भेजा मैंने करना ही बकवास है, मेरे को गाने सुनने दो। मैंने मस्त कानों में एयरफोन डाल के गाना सुनना शुरू ही किया था कि फिर से पापा का कॉल आ गया। और इस बार पापा इतने गुस्से में थे, मतलब समथिंग रात के बज चुके थे 7 8 बज के ऊपर हो गए थे और पापा बोल रहे हैं अहमदाबाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं कहा पापा पहुंचने वाला हूँ। पापा बोले मैं खुद तेरी ट्रेन की लोकेशन चेक कर रहा हूँ, अहमदाबाद आने में सिर्फ एक स्टेशन बाकी है, तो बेटा उतर जाइयो वरना। मैं कहा बस आगे बोलने की जरूरत नहीं है, सब मुझे याद है, बचपन की वो बातें, वो बचपन की बातें, वो बचपन के किस्से सब याद है मुझको, जो मार आई थी किसी और की मेरे हिस्से, सब याद है। मेरे कहा पापा इतनी बातचीत हमारे बीच होती नहीं, मेरे और मेरे पापा के बीच बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन पापा का एक वर्ड और मेरा आधा वर्ड ये पूरा बयां कर देता है लफ्ज़ों में। नहीं, 2 लफ्ज़ों में पूरी कहानी बयां हो जाती है कि कितना खौफ है, कितना डर है। और ये मेरा खौफ और डर देखकर उनको और मजा आने लगा मेरा मजाक बनाने का। फिर मैंने उनको बोला देखो भाई लोग अपना सफ़र यही तक था, साथ साथ तुम दोनों की कुछ गलतियाँ इतनी थी कि मैं खुद तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा और मेरे पापा तो तुम्हें देखते ही मार देंगे। तो वो बोलते तो इसीलिए हमको घर पे लेके जा रहा था। अब जो प्लान नहीं था लेकिन हो सकता था, वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। मतलब अगर उनको मैं घर पे लेके जाता तो उन्होंने जो हरकतें की थी शायद मेरे पापा मेरे साथ साथ उन दोनों को भी पीट देते। और ऐसा पीटते, उन दोनों को कम पीटते मेरे को ही। कहते ये दोनों तो बाहर के है दोस्त है, इनकी बातों में आया कैसे, तू आया तो आया, हमको कैसे घसीटा इनकी बातों में, उनको कौन ही समझाए। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ऐसा करते हैं, हमारा साथ यही तक था, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जैसे ही मैं उतर रहा हूँ उन दोनों ने पीछे से जोर से चिल्लाया जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। स्टेशन पे खड़े लोग देख रहे, ट्रेन के अंदर के लोग देख रहे, बोल रहे ये नल्लो बेरोजगार हो, थोड़ा तो तमीज से रह लो। बोलते तू जब किसी को बिना देखे जोर जोर से चिल्ला सकता है, तू कुछ भी बोल सकता है लोगों को बिना देखे, तो हम तो बोल ही सकते हैं, हमारे कौन से मुंह पे तौले लगे हुए हैं। और मेरा डायलॉग मेरे को चिपका के उन्होंने ऐसे ट्रेन से नीचे उतारा, क्या बताऊं। और एक टाइम के लिए तो वो ऐसे मतलब मेरे को दे ही नहीं रहे थे, बैग ही नहीं दे रहे थे, पकड़ कर खड़ा ऐसे मैं तो नहीं दूंगा, उतरना तो ऐसे उतर जाऊँ। मैं कहा भाई अब इतनी तुम लोगों ने जो रायता इतना रायता फैला रखा है, उनको समेटने के लिए थोड़ा बहुत वक्त तो चाहिए ना मुझे, ताकि मैं वापस तुम दोनों से मिल सकूं। बोलते ये भी ठीक है। मैं कहा देखो रायता फैलाया तो फैलाया, आप क्या कर सकते हो रायते के बारे में। सलमान भाई और उनके अम्बिजान में भी एक बार कहा था फैलाया हुआ रायता अगर बिरयानी के साथ खाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन हम बिरयानी वेज बिरयानी खाते, प्योर वेज, जिसके अंदर होते आलू गोभी पत्ता गोभी। आपको ये नहीं बोलेगा कि पुलाव खाते तुम। फिर मैं उतर गया ट्रेन से, मैं अहमदाबाद चला गया, घूमा एक दिन मस्त मज़े से घूम फिर के। फिर दूसरे दिन मैं निकला अपने घर के लिए, और दूसरे दिन मैं अपने घर के लिए निकला तो मतलब डर इधर तक आ गया था। और वो दोनों हरामजादे मेरे को फ़ोन कर करके पूछ रहे भाई घर पे पहुंचा, तेरे पापा ने तेरे को पीटा कि नहीं पीटा। मैं कहा तुम लोग तो चाहते ही यही हो कि वो मेरा पाप मुझे कुत्तों की तरह धोए, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मुझे ये सब सहन करना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा चलो तुम लोग फ़ोन रखो, मेरे को ट्रेन में बैठना। तो मैं मस्त फ़ोन चार्ज में लगाया, कानों में एयरफोन डाले और सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनने लगा, क्योंकि अपने को पता है अपने को आगे जाके खानी है मार। अपने पास हिम्मत तो होनी चाहिए ना, फेस करने की, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत हमें मिलती है सिद्धू मूसेवाला के गानों से। भाई साहब सही बता रहा हूँ, एक टाइम के लिए मैं रोड के बीच में कुर्सी लगा के बैठ गया था सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनने की वजह से। हाँ, मैं और मेरा एक दोस्त जा रहे थे राम सिंह किसी काम से, तो वो बोलता है भाई कुर्सी है बाज़ार में दिक्कत होगी, ऐसा अगर कुर्सी पकड़ के तो इधर ही बैठ, मैं आता हूँ बाज़ार में जाके। और उस टाइम पूरे रास्ते में मैं सिद्धू पाजी के गाना सुन रहा था।
हाँ वही डॉलर वांगूनी नाम सड़ा सलदा, और वही गाना सुनता सुनता मैं उधर कुर्सी पे बैठ गया। मतलब रामचंद वाला वो सर्कल होगा, सीख वाला अगर जो रामचंद से उनको पता ही होगा, उस सर्कल पे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, टांग पे टांग डाल के, कानों में एयरफोन लगा हुआ है, हाथ में फोन है, और ऐसे बैठा हूँ मस्त ऐसे जैसे कि अपने पाप की सड़क हो। उस टाइम भी लोग मेरे को देख रहे थे, इसीलिए मतलब उस टाइम भी मैंने वापस सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा के थोड़ा जोश आएगा, जोश की खास जरूरत थी मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जोश आ गया है, अब हम मूवी देखते हैं। तो मैंने मूवी दिखाई, फाइटर मूवी, और फिर मैंने फाइटर मूवी देखी। मेरे को और ज़्यादा जोश आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेन में अगर कुछ हो जाए तो मैं भी एक देशभक्त बन के सबकी जान बचा लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ करने का मौका मिला नहीं मुझे, और मुझे वापस निराश हताश ओके अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा। मैंने मम्मी को कॉल लगाया समथिंग 3 बजे, सुबह के 3 बजे, अंधेरा बहुत था। मम्मी को कॉल लगाया, बोला पापा घर पे है तो भेजो लेने को। मम्मी बोलती पापा तो घर पे है ही नहीं। मैं कहा ये तो मज़ा आ गया, पापा घर पे नहीं है, अब मुझे रोकेगा कौन। मम्मी ने बोला वो सुबह तक उधर ही ठहर, 6 बजे जब कोई गाँव वाला आए तो उनके साथ आ जाना। अब पापा घर पे नहीं है तो अपने पास डर नाम की कोई चीज़ रही नहीं, अब अपने पास है सिर्फ जोश, और वही जोश से लिए मैं रात को निकल गया। 3 बजे रवाना हुआ अपने घर के लिए पैदल ही। मतलब हमारे रेलवे स्टेशन से हमारा गाँव होगा समथिंग 2-3 किलोमीटर, नरपुरा करके गाँव है। मैं अकेला जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर चल दिया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे आसपास अब बहुत सारे कुत्ते आने वाले हैं। कुत्ते नहीं यार, उनको बोलो तो कुत्तों का झुंड बोल सकते हैं। मतलब एक कुत्ते को अगर मैं उंगली करूँ, एक कुत्ते को उंगली करूँ तो 100 कुत्ते सामने आ जाए, ऐसे वाले झुंड में। घर पे गया 3 बजे, मम्मी ने अच्छा स्वागत किया, उठी भी नहीं। उनको पता है कि नालायक लड़का आया है घर पे, उठ के करेंगे क्या, इसको कुछ काम से भेजा था, वो काम इससे नहीं हुआ। वहां पे टिक नहीं पाया 15 दिन से ज्यादा, इसका स्वागत करे तो करे कैसे। अरे मोदी जी करे तो करे क्या, ये बात जो। फिर मैं मस्त जाकर सो गया। सुबह हुई, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था उतने में, पता चला पापा 12 बजे घर पे आ रहे। मैं कहा पापा घर पे आ रहे हैं? मम्मी बोली हाँ बेटा पापा घर पे आ रहे हैं। मैं कहा मम्मी सही में पापा घर पे आ रहे हैं? मम्मी बोली हाँ बेटा पापा घर पे आ रहे हैं। मैं कहा अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मम्मी बोली कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं उन दोनों की गलती की वजह से मैंने मार खा ली तो क्या होगा मम्मी। मैं बोलती है कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तू मार ही खाएगा। मैं कहा मम्मी तू तो मुझे छुड़ाएगी। बोलते नहीं। मैं कहा माँ नहीं रही। मैं बोलती है माँ तो माँ ही है, लेकिन तेरे लक्षण, तेरे लक्षण, उनको सही रास्ते पे वापस लाना है तो तुझे ठोकना तो पड़ेगा ना। मैं कहा क्या मम्मी क्या बोल रही है तू, तेरे को पता नहीं चलता क्या मैं कौन है। मम्मी बोलती है मेरे को पता है। मम्मी ऐसे नहीं बोलते, मम्मी बोलते मुझे पता है तू कौन है, अब जाके अपना काम कर। मैं मस्त नहा धो के रेडी हुआ, भगवान की पूजा की, आरती की। पहली बार पूरे मन से, पूरा मन भगवान की ओर करके मैंने पूजा की, और भगवान से कहा प्लीज़ प्रभु मेरे पापा आए तो मेरे दोस्तों वाली बातें उनके दिमाग से निकाल देना। और प्रभु ने मेरी अर्ज सुन ली। मेरे पापा घर पे आए तो मेरे पापा के दिमाग से मेरे दोस्तों की बातें तो निकल गई, उनके दिमाग में रह गई सिर्फ मेरी बातें। अब मेरी बातों को उन्होंने 3 दिन तक घिसा, घिस घिस कर इतना घिसा कि वो कड़क हो गई बातें पूरी। फिर चौथे दिन मेरे पास फोन आया एक मसीहा का, जो मसीहा था इवेंट वाले भाई साहब, मेरे मेरे प्यारे हर्ष भाई और उनके पिताजी का कॉल। बोलते हैं बेटा कहाँ पे तू ब्रो। नहीं वो ब्रो नहीं बोलते, बोलते हैं हर्षन कहाँ पे तू। मैं कहा घर पे ही हूँ। तो फिर आज आपने ननियाल। मैं कहा ननियाल का है, ऐसा कौन सा काम हो जो आप मेरे ननियाल आ रहे हो और मैं आपके साथ आऊँ। बोलते हमारे इवेंट का काम आया हुआ है, वहाँ पे आ जा। मैं कहा ओह आई सी। अब मैं ननियाल में जाकर मैनेजरगिरी करूँगा, लोग देखेंगे, प्राउड प्राउड, कितना प्राउड मोमेंट होगा वो, सब देखेंगे मुझे, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, हाथ में लैपटॉप लिए, वॉकी टॉकी डाले हुए, आईडी कार्ड डाले हुए, सुबह उठ रहा हूँ, नहा धो के जा रहा हूँ, मेरे सामने 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। और मैं गया वहाँ पे,
मैं गया तो वहाँ पे मेरे ननियाल वाले, मेरे जितने भी रिलेटिव थे वो सब मेरे सामने काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, अपन कहाँ पे थे? ट्रिप विद फ्रेंड। तो वो ट्रैक भूल के अपन कहाँ पे आ गए? मेरे ननियाल आ गए। ननियाल सिरोही में ही है, इसीलिए हम आ गए वो ट्रिप विद फ्रेंड, क्योंकि वो दोनों ना एक सिरोही से ही थे, तो घूमते घूमते वापस सिरोही आ गए। कोई नहीं। ये बात दूसरी, अगर आपका कोई दिसंबरी फ्रेंड घर पे आ रहा है और आप घर पे हो, मतलब सिटियों में तो ये होता है, मुझे इतना कंफर्म पता ही नहीं, लेकिन इतना पता है, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को डाउट है, सिटियों में ऐसा होता होगा कि दोस्त दोस्त मिल रहे हैं, मस्त रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, पार्टी शाड़ी माहौल बना रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो इतना डिफरेंट कि हमारा दोस्त घर पे आया है, एक दिन वो अपने घर वालों से मस्त मिलेगा, दूसरे दिन हमारे घर वालों से मिलेगा और हमें घर से इस कदर खींच के लेके जाएगा कि घर वाले बोलेंगे बेटा सुबह गया था, रात को घर पे आ रहा है। हम गए उसके साथ और हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, संस्कारी है लेकिन थोड़ा बहुत भक्ति भाव वाले संस्कारी है। बाकी टाइम तो मैं उन उल्टे काम करने में मजा आता है। हम मंदिर जा रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। किसी गार्डन में जाना है घूमने के लिए तो भी हमें पहले मंदिर जाना पड़ेगा फिर गार्डन में, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के गार्डन में घूम के वापस आ रहे हैं। किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं घूमने तो रिसोर्ट भी भगवान के नाम पर ही है, तो हम रिसोर्ट में भी ऐसे ही बोल रहे हैं मस्जिद से जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे कहीं भगवान के मंदिर और उसके बाद जाएंगे। मतलब हम दोस्तों के अंदर इतना मतलब बिना मांगे बिना कहे भक्ति भाव आ जाता है। हम पहले भगवान के शरणों में जाते हैं, मस्त टीका लगाते हैं, फिर हम घूमने के लिए निकलते हैं। दैट्स वाई वी आर सनातनी, दैट्स वाई माई ऑल फ्रेंड सर्कल इज कट्टर हिंदू सनातनी। बोलो जय श्री राम। और मंदिर से जैसे हम निकलते हैं हमारी होती है फुल मौज चालू। असली मजे हम मंदिर से निकलने का बात ही करते हैं, क्योंकि जाते टाइम हम पूरा सीधा फोकस मंदिर पे रखते हैं। मंदिर जाएंगे, सीधा दर्शन करेंगे, उसके बाद हम बाहर आएंगे और ऐसा लगेगा कि हम मंदिर गए नहीं थे। निकल जाएंगे घूमने, यहाँ भाई नाश्ता करेंगे, पानी पियेंगे, खो खाएंगे, वो खाएंगे, फिर घूमते फिरते एक दूसरे को मारते पीटते बाइक ऐसे 100 की स्पीड में उड़ाने की कोशिश करते हुए हम घर पे आ जाएंगे। फिर घर पे आकर हमको याद आएगा कि हम कहाँ कहाँ घूमे, तो उसके लिए हम अपने आईफोन वाले फ्रेंड से फोटोज मांगेंगे। फोटोज में हम क्या देखेंगे, और अच्छी जगह गए हैं घूमने तो वहाँ पे हमने फोटो बहुत ही कम लिए है। हमने फोटो कहाँ लिए? रोड के बीच में जहाँ पर साइड में कचरा पड़ा है उधर साइड में खड़े होकर मस्त के भाई यहाँ पे फोटो क्लियर आ रहा है। हमने खुद की शक्ल क्लियर देख ली लेकिन पीछे वाला क्लियर नहीं देखा कि पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है। अब एक कूड़े के सामने दूसरा कूड़ा खड़ा है और पोज दे रहा है, ये कोई अच्छी बात है? नहीं ना, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें फोटोज लेते टाइम रियलाइज नहीं होता कि हमारे आसपास क्या है। फोटोज लेने के बाद हम जब जैसे ही देखने के बाद भी हमें रियलाइज नहीं होता, एडिट वेडिट करके स्टोरी डालने की बारी आती है तब हमें पता चलता है बहुत गलत जगह फोटो ले लिया बे। लेकिन लिया तो अब करे क्या, फिर हम वो फोटो अपलोड कर देते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और ना लगे तो भी आपको झक मारा के लाइक करना है। और रही बात दूसरी, मेरे पास कोई स्टेज नहीं था, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म बोले तो यूट्यूब नाम का प्लेटफॉर्म है, मेरे पास स्टेज नहीं था, ऑडियंस नहीं थी। ऑडियंस में ऑडियो निकाल दूंगा और लॉन्च कर दूंगा तो हो गया ऑडियो लॉन्च। ऑडियंस बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड में म्यूजिक है जिसमें ऐसे ऐसे वो ऐड कर लूँगा। बाकी वीडियो देखना ज़रूर। और अब देखो वीडियो बढ़ाए, एडिटिंग भी ज़्यादा होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं प्रोफेशनल तरीके से एडिट करूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ठीक तरीके से एडिट कर पाऊँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और यही कहीं पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। और हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखा होगा शायद इंस्टाग्राम आईडी का, और लिंक भी नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी। और इंस्टाग्राम वालों, सालों, कमीनों, पूरे सब्सक्राइब कर दो। मैं सबको ये वाली वीडियो शेयर करता हूँ, ये वाली क्या, मैंने 2 वीडियो पहले पोस्ट किए, वो भी सबको शेयर की है। मतलब थोड़ी बहुत शर्म वरम है कि नहीं? मतलब 2000 फॉलोअर्स है मेरे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 30, अच्छा 37, लेकिन 40 से ऊपर काटा गया नहीं ना। 2000 नहीं तो कम से कम 200 तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सपोर्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बस देखे जा रहे, 500 व्यूज जा रहे हैं, वो भी किसके? मेरे खुद के जान पहचान वाले, जिनको मैं ऐसे बोला भाई देख देख तेरा भाई आ रहा है यूट्यूब पे देख, वो ना समझ, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारा भाई तो तुम्हें खुद दिखा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यार तू ऐसे डायरेक्ट वीडियोज में कैसे आ गया। मैं उसके लिए पोस्ट भी करनी पड़ती है, और मैंने बहुत मेहनत से पोस्ट की। तो लाइक कर बोलते हैं। ठीक है भाई, लाइक कर दिया। तो मैं कहा सब्सक्राइब कौन? मैं करने आऊँ? बोला भाई सब्सक्राइब भी कर दिया। मैं कहा बेल आइकन कौन? मैं प्रेस करने आऊँ? बोला भाई वो भी कर दिया। मैं अब ये भी कर दिया, तो अब वीडियो को शेयर भी कर दिया अपने दोस्तों में। और गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।